हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने नए तरीके से मटर पनीर और लच्छा पराठा बनाया है। इसको बनाने के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने मटर उबालने के लिए रखा है और मटर 3 सीटी में ये अच्छे से उबल जाएगा। मटर उबाल के साइड में रख लेंगे। इसके लिए मसाला, मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, एक सीक्रेट मसाला है, हल्दी और मिर्ची पाउडर, और मैंने 2 बड़ा प्याज, 2 टमाटर, अदरक लहसुन और धनिया। ये है सीक्रेट मसाले के लिए मैंने धनिया, जीरा मरीच, तेज़पत्ता, गरम मसाले को मैंने गैस पे कढ़ाई गरम करके मैंने सारे मसाले को उसमें रोस्ट किया है अच्छे से। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, दरदरा ही पीसेंगे। इसको डालने के बाद मटर पनीर का स्वाद दोगुना हो जाता है। एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जब ये भून जाए अच्छे से, उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद मसाला दरदरा ही होना चाहिए। जब ये पीस जाएगा उसके बाद मैंने दोनों टमाटर को ग्राइंड कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी रेडी कर लिया है और धनिया पत्ता। ये 250 ग्राम मेरा पनीर है। इस 2 प्याज जो मैंने काटा था उसको लाल कर लेंगे, ब्राउन, और उसको साइड में रख लेंगे प्याज को ब्राउन करके। उसके बाद फिर पनीर को अच्छे से फ्राई करेंगे। ये पनीर जब फ्राई हो जाए तो इस पनीर को भी अच्छे से निकाल के साइड में रख लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे फ़ौरन के लिए और थोड़ा सा प्याज डालेंगे फ़ौरन के लिए। और उसके बाद जो मैंने जो पाउडर मेरा एक प्लेट में जो मैंने पाउडर निकाल के रखा था, सारा सूखा पाउडर इसमें डाल देंगे और इसको चलाएंगे। जब ये अच्छे से मसाला फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद इसको भी मिलाएंगे और इसको भी ब्राउन होने तक मसाले को फ्राई करेंगे। मसाला फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम टमाटर का भी पेस्ट डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। मिला के जब ये अच्छे से मिल जाएगा, पक जाएगा मसाला, तब हम इसमें भुना हुआ प्याज वो डालेंगे, जो ब्राउन प्याज साइड में था उसको डालेंगे। इसको डाल के सारा मसाला इसमें मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको थोड़ा सा उबलने देंगे, मसाले को पकने देंगे। और जब मसाला उबलने लगे तब इसमें हम छोला जो उबला हुआ था उसको इसमें हम डाल देंगे और इसको मिला के अच्छी तरह से इसको फिर हम उबलने के लिए इसको हम पकने देंगे। जब ये ग्रेवी गाढ़ा हो जाए तब फिर इसमें पका हुआ ब्राउन किया हुआ पनीर डालेंगे। जब इसको फिर उबलने देंगे, जब ये पक जाए अच्छे से तब इसको हटाएंगे। गैस का फ्लेम धीमा करके इसको पकने देंगे और इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए धनिया का पत्ता छिड़क देंगे। ये हमारा टेस्टी मटर और पनीर बनके रेडी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में लच्छे पराठे के लिए जाएंगे। हमारा मटर पनीर बनके रेडी है। अब हम ½ kg आटा ले लिए हैं। उसमें हम 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और आटे को मिलाएंगे। लच्छा पराठा के लिए आटे को अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम रिफ़ाइन ऑयल डाल देंगे। आटा को नमक में अच्छे से मिल जाना चाहिए। इसमें रिफ़ाइन ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा। फिर इसको हम अच्छे से आटे को मिला करके
गूँथ लेंगे मिला करके अच्छे से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फिर हल्का हल्का पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिलाएंगे आटे को गूँथने के लिए। हमारा आटा गूँथ करके रेडी है। आटा गूँथ करके हम साइड में ढक के रख देंगे और फिर हम मैदा साटने के लिए इसमें के ऊपर लगाने के लिए रोटी के ऊपर इसमें मैदा और रिफाइन घोल करके पतला सा रेडी करेंगे। ये अच्छे से घोल इसका रेडी हो गया है। ये एकदम अच्छे से घोल मिलके रेडी हो गया है। अब हम आटे की एक लोई लेंगे, छोटा सा आटे का लोई ले करके इसको हम बेलेंगे आटे की लोई को। और ये आटा पतला, इसका रोटी अच्छे से पतला बेलना चाहिए। तब तक हम तवा गैस पे गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब इसको धीरे धीरे हाथों से, हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। अगर ये चिपक रहा है हल्का तो इसमें हल्का सा आटा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम पतला रोटी की तरह बेलेंगे। जब ये पतला रोटी की तरह बेल जाए, एक मोटा पतला नहीं होना चाहिए, तब इसके ऊपर हम वो लिक्विड जो अभी घोल के रेडी किए हैं उसको अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे चारों तरफ। इसके ऊपर हम चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे घुमा के। उसके बाद इसके लगाने के बाद इसको जब अच्छे से लगा देंगे तो ऊपर में इसके ऊपर हम सूखा आटा थोड़ा सा चारों तरफ छिड़क देंगे। इसके ऊपर सूखा आटा छिड़कने के बाद चाकू से इसके आगे, मतलब उस साइड और इस साइड दोनों तरफ जोड़ा रहना चाहिए। निमकी का जैसे कटिंग करते हैं वैसा नहीं, बस ज्वाइंट रहना चाहिए इधर उधर, और बीच से लंबा लंबा काट देंगे। जब ये पतला पतला लंबा लंबा इसको हम काट देंगे। जब पूरा ये कट जाए तब दोनों हाथों से, दोनों छोर से इसको हम धीरे 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 उठाते जाएंगे, इसको फोल्ड करते जाएंगे गोल गोल। जब ये कम्प्लीटली गोल हो जाए तो इसको हम पेड़ा बना लेंगे। इसको हम अच्छे से गोल के हल्के हाथों से इसको जोड़ देंगे, दोनों तरफ का छोर, और जोड़ के इसको हम अच्छे से आटा लगा के इसको हम बेलेंगे। बेल करके हल्के हाथों से थोड़ा सा, अगर आपका मन हो तो आप धनिया पत्ता ऊपर से छिड़क सकते हैं। उसके बाद धनिया पत्ता डालने के बाद इसको हम तावे पे लो फ्लेम में इसको सेकेंगे, बटर डाल के, घी डाल के या रिफाइन ऑयल डाल के। ये सिक रहा है पराठा, सिक करके रेडी है। ये हमारा लच्छा पराठा और पनीर मटर पनीर सब्जी बन के रेडी है। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।